आइए अगला है 17 नंबर। कहता है कि रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य गति से चलती है, यह 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल दिया है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 24 मिनट। समय दिया है 24 मिनट। इसको घंटा में बदलना पड़ेगा। घंटा में बदलने के लिए 60 से करना पड़ेगा भागा, 60 से करना पड़ेगा भागा, तो ये है 60। इससे ये करिए, 6 चुका 24, 7 चुका 28 किलोमीटर प्रति घंटा, 28 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका होगा ये बी। आइए अगला है 18 नंबर। 18 नंबर में कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा और वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा हो तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ का दूरी देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी दो को दूरी समान रहता है, मतलब जितना डिस्टेंस जाएगा उतना ही डिस्टेंस आएगा, दूरी समान रहता है। चाल दिया है पलटिए समय निकलेगा, समय दिया है पलटिए चाल निकलेगा। इसको हम पलटेंगे तो ये आएगा 40 गुना 80, 2 यहाँ और 1 यहाँ। बाद बाकी दूरी निकालिएगा तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय तो दूरी बराबर तो आता ही है, तभी जाके इस तरह से पलटता है। टोटल समय लगा है 6, यहाँ हम लोग के अनुसार टोटल समय लगा है, टोटल समय लगा है 2 और 1 3। पूछा कौन सी है, पूछा है एक तरफ का दूरी, कोनो 80 से गुना करिए ना उसे। ये रहा 3 दूना 6, आपका आंसर आएगा 80 दूना 160 किलोमीटर। दोनों तरफ का पूछता था होता 16 दूना 32 320, फिलहाल हुआ 160, ऑप्शन नंबर आपका सी। देखिए 19 नंबर में, 19 नंबर कहता है यदि ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो ट्रेन की गति चाल, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय, समय है 8/9 घंटा, तो 8/9 घंटा, 9 यहाँ लिखेंगे तो फिर पलट के ऊपर चल जाएगा, इसलिए सीधा हम ऊपर लिख दे रहे हैं। और ये चाल आएगा ना, चाल आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन ऑप्शन ठीक है किलोमीटर प्रति घंटे में ही लिया है। तो इसको यदि हम काट लेंगे तो काटिए, 8 से काटेंगे, 8 का 8 बचा 7 हो गया 72, 8 9 72, 19 नमा 171, यह 171 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला है 20 नंबर। कहता है एक एक्सप्रेस ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय 144 गुना 15, लेकिन ये 15 मिनट में है, इसको घंटा में लाने के लिए हमको करना पड़ेगा बट्टा में 60। ये रहा 15 चौका 60, 4 से काटेंगे 36 चौका होता है 144, मतलब 36 किलोमीटर आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। एक निश्चित दूरी तय करती है, समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति क्या है। चाल पूछा है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय और चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। बट्टा में रखना पड़ेगा समय, तो यह है 2 घंटा। बस काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। काटिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 से कटेगा ये 12 बार में, 12 पंचे 60 पड़ेगा 0, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। अगला देखिए 22 नंबर। रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति चाल पूछा है और वो मीटर प्रति सेकंड में। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, 338 दूरी बट्टा समय, समय है 50 सेकेंड। तो जो आएगा आंसर ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में। बस इसको लिख दीजिए। एक और काम कर लेते हैं, पॉइंट में है ना, तो इसको 50 को बना लेते हैं 100। 100 बनाने के लिए नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, बस इसको करिए। 8 दूना 16, 33 दूना 66 और 167, ये रहा आपका 6.76 किलो, 6.76 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आएगा
ऑप्शन नंबर आएगा ए। कह रहा है एक 646 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी यदि व्यक्ति को पार करता है मतलब खुद अपनी लंबाई को पार करता है। तो हम दोनों तरफ समय बराबर कर ले रहे हैं। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। अब रुकिए थोड़ा सा, इसको करना पड़ेगा 5/18 से गुना, जो कि 18 पलट के चल जाएगा ऊपर। हम किए क्या है, पहले हम एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 से काटेंगे तो 6 तिया 18, 6 चौका 24। फिर ना इसको करते हैं क्या 46, 2 से काट लेते हैं इसको, ये आएगा 2 और ये आएगा 32, 323। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 आके इससे मल्टीप्लाई होगा 5 में तो हो जाएगा 10, तो इधर आएगा ये 10x प्लस 450, डेसिमल यहाँ पर जाएगा, और इधर ये हो जाएगा 23 या 69 और 9 ये। अभी x बराबर यदि हम लिखे, 45 को इन्हें घटाइएगा तो 9 में से 5 जाएगा 4 और 6 में से 4 जाएगा 2, बट्टा में ये आएगा 10 हाई वाला, तो ये लिखाएगा 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका चाल आया है, तो ट्रेन का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है, ऑप्शन नंबर है ए 92.4। तो हम किए कैसे हैं सो देखिए एक बार, हम इसको बोलते हैं। हम किए क्या है कि यदि ट्रेन पार कर रहा है व्यक्ति को, मतलब खुद अपनी लंबाई को पार कर रहा है और भी अपोजिट डायरेक्शन में पार करता है, अपोजिट डायरेक्शन में पार करता है तो चाल जुड़ता है, इसलिए हम चाल यहाँ पर जोड़ दिए हैं। यह ट्रेन का चाल को माने हैं x और ये आदमी का चाल है, दोनों को जोड़ दिए हैं। ये ऊपर है दूरी और नीचे है चाल, ये बन गया समय। ऊपर है दूरी, नीचे है चाल, ये बन गया है समय, लेकिन यूनिट सेम नहीं था, तो ऊपर मीटर में है, इधर सेकेंड में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में। हम इसको किए क्या है, मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना किए हैं, तो यहाँ जो 18 आना चाहिए फिर से एक लाइन और लिखते हैं तो उलट के ऊपर जाता, तो ये काम हम यही जगह कर दिए हैं, यहीं पे 18 को उलट के ऊपर कर दिए हैं। उसके बाद फिर काट छाट किए हैं, काटने के बाद फिर कैलकुलेट किए हैं और जाकर के फाइनली आया है 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखिए 24 नंबर, यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी खंभा को पार कर रहा है मतलब खुद अपनी लंबाई को पार कर रहा है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। यह है चाल और यह है समय, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यह है सेकेंड में और यह है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको ले आइए मीटर प्रति सेकंड में, तब जाके यूनिट सेम होगा। मीटर प्रति सेकंड में लाइए इसको, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 18 पंचे 90, 5 का क्यूब 125, ये रहा आपका आंसर। 125 मीटर लंबा है ट्रेन, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में कह रहा है एक 185 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 9.9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। अच्छा, व्यक्ति को पार करना मतलब खुद अपनी लंबाई को पार करना है, तो दूरी है 185। यहाँ ट्रेन का चाल हम मान ले रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति का है 9.9 और इन्हें दिया है आपका समय कितना, समय दिया है 6 सेकेंड, लेकिन यूनिट करना पड़ेगा सेम। इसको करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से करना पड़ता है गुना। तो ये रहा 5/18, 18 जो नीचे आएगा ये पलट के चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ हम कर दिए, काटिए 6 तिया 18 और 5 से कटेगा ये, 5 से कटेगा 5 तिया 15 और ये 37, तो ये आएगा x प्लस 9.9 बराबर आएगा 37 तिहाई 111, 7 तिहाई 21, 3 तिहाई 9 2 11, 111। x बराबर 9.9 में से घटाना है तो वैसे घटाइए 10, 10 घटाते तो ये आता 101.1 किलोमीटर मीटर प्रति सेकेंड, जो कि कहाँ दिए किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि दिए हुआ है ऑप्शन नंबर में तो है ही नहीं। लगभग में आपका आंसर लेगा 101 पॉइंट, लगभग में आएगा 101.9, ये लगभग में आएगा।
ये लगभग में आएगा 101.9। ये देखते हैं 26 नंबर। 26 कहता है यदि 1136 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 71 सेकंड में पार करती है तो यहां से हम निकाल सकते हैं चाल। 1136 बट्टा है 71, यहां से निकल जाएगा चाल। चाल निकलेगा, इससे हम भाग लगाएंगे। 71 से एक बार में लगेगा और लास्ट में 6 लाने के लिए 6, 16 बार में 16 मीटर पर सेकेंड। ये तो चाल आ गया, ये चाल आ गया। उसके बाद हमको इसमें करा है तो रेलगाड़ी द्वारा 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगा ना तो खुद अपनी लंबाई भी इसका जुड़ेगा, खुद अपनी लंबाई भी इसका जुड़ेगा, खुद अपनी लंबाई भी इसका जुड़ेगा और प्लेटफॉर्म को पार करे, चाहे पुल को पार करे या सुरंग को पार करे, सबका लंबाई जुड़ जाता है। तो 1136 ये हो जाएगा और 656 हो जाएगा। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ये चाल नीचा से यहां से भाग देना पड़ेगा। अब करिए तो 6 6 12, 5 3 8 1 9, 11 6 17, ये रहा 16, भाग लगाइए। तो इससे भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 16 इकाई 16 बचा 19, 16 इकाई 16 बचा 3 32, 16 दूना 32, 112 सेकेंड। 112 सेकेंड जो कि ऑप्शन नंबर है डी में, 112 सेकेंड। 27 कह रहा है, 27 कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में 24 सेकेंड का समय लगता है तो रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई का मतलब होता है दूरी से, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय, और समय दिया है 24 सेकेंड। यह है किलोमीटर प्रति घंटा में, यह है सेकेंड में, तो हमको इसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। 18 चौका 72 मल्टीप्लाई करिए 5 चौका 20, 20 में 24 से मल्टीप्लाई करेगा आएगा 480 मीटर, 480 मीटर जो कि ऑप्शन नंबर होगा डी। आइए अगला है 28। 28 कहता है यदि 3210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 107 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय। पहले खंभा को पार कर रहा है मतलब खुद अपनी लंबाई को पार कर रहा है, खुद अपनी लंबाई को पार कर रहा है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं ना, यहां से हम निकाल लेते हैं चाल, स्पीड। चाल बराबर आता है दूरी बटा समय, 3210 और यह है 107। भाग लगाइएगा तो ये 3 बार में कट जाएगा, आपका आया 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अगला कह रहा है कि हमको प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुटता है, तो 3210 तो ये तो ट्रेन का है और प्लेटफॉर्म का भी जोड़ना पड़ेगा 150। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, टोटल दूरी यहाँ हुआ, चाल यहाँ हुआ। फिर कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 0 5 1 6 और 2 1 3, 3360। अब इसको यदि हम काटेंगे तो इससे ही कट जाएगा और इससे ही कट के आएगा 1 1 2, 112 सेकेंड, 112 सेकेंड जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला देखिए यह है 29 नंबर। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खंबे को 12 सेकंड में पार करते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई, खंबा को पार कर रहा है मतलब खुद अपनी लंबाई को पार कर रहा है। लंबाई का मतलब होता है दूरी से, लंबाई का मतलब होता है दूरी से, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय, चाल गुने समय। यह सेकंड में और यह किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको बदलिए मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना 18 चौका 72 मल्टीप्लाई करेगा 5 चौका 20, 12 गुना 24, 240 मीटर जो कि ऑप्शन नंबर होगा डी। अगला है 30 नंबर। 30 नंबर में कह रहा है 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी एक खंबा को पार करेगा मतलब खुद अपनी लंबाई को पार करेगा, खुद अपनी लंबाई को पार करेगा। लंबाई लिखे चाहे दूरी लिखे तो बात तो बराबर है। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय, चाल गुने समय और यह 18 सेकेंड।
तो यूनिट सेम करने के लिए इसको करना पड़ेगा 5/18 से गुना। 18 से 18 कट जाएगा, 5 से इसे मल्टीप्लाई करेगा, आएगा 5 25, 9 5 45, 2 47, 475 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है ए में। 31 नंबर देखिए, 31 का यदि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 80 सेकंड में, यहां भी खंबा कोई पार कर रहा है तो कुछ नहीं कहिए, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल गुने समय 36, और यहां दिया 80 सेकेंड। इस 36 को 5/18 से गुना करिए, 18 गुना 36, 5 गुना 10 मतलब 800 मीटर। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 32, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबा को, यहां भी खंबा को ही पार कर रहा है, तो खंबा को पार करेगा तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय, चाल गुना समय। ये 33 है, 5/18 से गुना करेंगे, 6 या 18, 3 से काटेंगे 11, 11 5 55 मतलब आएगा दूरी 550, 550 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर होगा ए। देखिए अगला, अगला है 33 नंबर। 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करते हुए ट्रेन की चाल, चाल और चाल लिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, 300 मीटर है और नीचे समय दिया है 5 सेकंड। ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से करना पड़ेगा गुना। अब आप इसको काटिएगा तो ये आएगा 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 25 चौका 100, 4 3 12, 12 में 18 से गुना करेगा, 12 8 96 के 6 हासिल 9, 12 इकाई 12, 12 9 21, 216, 216 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर है सी में। 34 का 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बट्टा चाल, 180 दूरी बट्टा चाल। तो ये जो है ना 90, इसको सेकेंड में बदलिए 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदलेगा तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, जो कि 5/18, 18 पलट के चल जाएगा ऊपर, 18 पंचे 90, यहाँ आया 5 से इसको काटेंगे तो 36 पंचे 120, 36/5 का मतलब होता है 7.2, 7.2 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर होगा डी। देखिए अगला है 35। 35 का 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, पोल को पार कर रहा है मतलब खुद अपनी लंबाई को पार कर रहा है, तो दूरी या लंबाई जो भी लिखिए, बात उतनी रहता है। दूरी बराबर चाल, ये रहा चाल गुना समय। अच्छा ये रहा। अब रुकिए, यहां पर करना क्या पड़ेगा ना, पहले तो इसको बदलिए मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना, ये डेसिमल को हटाइएगा तो बट्टा में 10, लेकिन ये मिनट है, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से करना पड़ेगा गुना। चलिए इसी से कर देते हैं, 60 से गुना। अब काट छाट करिएगा तो ये हो जाएगा, इससे इसको काट दीजिए, 6 या 18 इसको काटिए और 3 दूना 6 इसको काटिए, बचेगा 15 बचे 75 दूना 150, 150 और एक ठोई वाला सुनना 1500। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 35 है ना, ऑप्शन नंबर ए 1500 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 36 नंबर। 36 नंबर कह रहा है एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में लगने वाला समय, खंबा को पार कर रहा है मतलब खुद अपनी लंबाई को पार कर रहा है, तो दूरी बराबर क्या पूछा है, समय, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी है कुंची 180 मीटर, दूरी है 180 मीटर और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। इस चाल को बदलिए मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से करिए गुना, ये रहा, इससे ही कट जाएगा और उसके बाद 2 से काटेंगे तो 4, आई हो जाएगा 9, नहीं सॉरी 2 से काटेंगे तो 8 नहीं, फिर इसको काटेंगे तो ये आएगा 4, आई हो जाएगा 9। तो फिलहाल जो बचा 9 में 9 से गुना करेंगे 81/20, 81/20 का मतलब होता है, 81/20 का मतलब होता है 4.05 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए।
4.05 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 37 नंबर, कराइए कि 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा में, बताइए। चाल पूछ रहा है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय 110/12, लेकिन ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में, जो कि ऑप्शन लिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको 18/5 से गुना करे पड़ेगा। अब आइए 5 से काटेगा तो होगा 22 बार में, 2 से कटेगा 11, 2 से कटेगा ये आएगा 6, 6 से कटेगा 6, 18, 11 यही 33 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर है ए में, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर है ए में। आइए अगला देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर पर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक पोल को, बस पोल को पार कर रहा है, मतलब खुद अपनी लंबाई को पार कर रहा है। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय। यहां पर हमको करना पड़ेगा यूनिट सेम का, कि सेकेंड में दिया है 9, तो इसको 5/18 से गुना करें, 9 दूना 18, और 2 से कटेगा ये 3 बार में, 5 का 15 पड़ेगा 0, मतलब आएगा 150 मीटर, 150 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है सी में। 40 नंबर, उनचालीस नंबर में एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। अभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इससे पहले वाला स्थिति का अलग है। रेलगाड़ी जो पार कर रहा है, किसको पार कर रहा है? प्लेटफॉर्म को। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो खुद अपर लंबाई या प्लेटफॉर्म दोनों जुड़ जाता है। तो इसमें 100 मीटर जो दिया है, 100 मीटर जो दिया है ये प्लेटफॉर्म है, तो रेलगाड़ी का हम मानते हैं कुछ होगा, एक्स लिख लिए हैं। तो ये आया दूरी, और दूरी बटा चाल करेंगे ना तो ये आएगा समय, दूरी बटा चाल करेंगे ये आएगा समय, और समय दिया है 60 सेकेंड, इस सेकेंड में है तो 1 मीटर प्रति सेकेंड में ले आइए। तो लाने के लिए हमको करना पड़ेगा 5/18 से गुना, जो कि 18 पलट के ऊपर चल जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये आएगा 6 या 18, 3 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 15, 15 × 5 = 75, उन्हें जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा, आएगा 750, और इधर जाएगा 100 प्लस x बराबर 750, तो 100 को उन्हें भेजिए तो ये आया कितना, ये आया है 650, जो आया है ये ट्रेन का लंबाई आया है, 650 ट्रेन का लंबाई आया है। यही ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रहा है। तो पोल को जब पार करता है मतलब खुद अपनी लंबाई को ही पार करता है, यदि पोल को पार कर रहा है। तो कह रहा है जब ये पोल को पार करेगा तो कितना समय लगेगा, जब ये पोल को पार करेगा तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। चाल कितना है, चाल है 45। अच्छा ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप काटिएगा तो 9 × 5 = 45, 9 दूना 18, 5 से काटेगा तो 13 × 5 = 65, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 26, 26 दूना 52। मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 52 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर है डी में। लेकिन रुकिए, हम यहाँ कैसे कैसे किए हैं उसको देखिए। ये जो ट्रेन है ना, ये जो ट्रेन है ये पार कर रहा है 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को। तो यदि प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, पुल को पार करे, ब्रिज को पार कर रहा है बड़ा, इस सब टाइप का कुछ पार करता है तो दोनों दूरी जुट के तब दूरी कहलाता है, इसलिए हम दोनों को जोड़ दिए हैं। दूरी बटा चाल किए हैं, समय हुआ है, इधर भी समय है, समय बराबर समय, इसीलिए बीच में लिखे हैं समय, बाद बाकी कैलकुलेट किए हैं, आंसर आया है 650। ये आंसर 650 नहीं आया है, 650 आया है ट्रेन की लंबाई। अब कह रहा है यही 650। अच्छा ये बताइए कि इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगा तो कितना समय लगेगा, तो दूरी इलेक्ट्रिक पोल को पार किया मतलब खुद अपनी लंबाई को पार किया। चाहे यहाँ पर बोलता किसी आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा तो ये इतना ही आंसर आता है। किसी बिल्ली उल्ली को पार करने में कितना समय लगेगा, कैट को पार करने में, तो ये इतना ही समय लगेगा। लेकिन वहीं पे कुछ और बोल दिया होता, जैसे कहता कोई सुरंग को पार करने में, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म को पार करने में, कोई दूसरा ट्रेन को पार करने में, तो फिर से उसका डिस्टेंस जुट करके तब यहाँ पर दूरी बनता है। तो फिलहाल वैसा नहीं पूछा है,
यहाँ से हम निकाल लिए हैं इसका ट्रेन का लंबाई बोली है, दूरी बराबर आता है। और फिर वहां पूछा कि पोल को पार करना है, मतलब पोल को पार करने का मतलब खुद अपनी लंबाई को पार करना है। तो खुद अपनी लंबाई को पार करना है तो पूछा है समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, बाद बाकी यूनिट को चेंज किए, आंसर आया 52 सेकेंड।